जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज फिर से बाइबल अध्ययन सेशन में आपका स्वागत है। और आपको मालूम है कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको प्रेरित पौलुस ने लिखा था रोमियो की कलीसिया को। वे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पहले से चिट्ठी लिखी है। और यह पत्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहूदियों पर ज़्यादा जोर डालती है कि उनका उद्धार कैसे हो, और फिर जनरली एक मनुष्य कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वह परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहर सकता है। इन बातों के विषय में प्रेरित पौलुस ने खुलकर और बड़े मन लगाकर चर्चा की है। और आपको पता है कि वे ज्ञानवान और बुद्धिमान और परमेश्वर की व्यवस्था के अच्छे जानकार थे, और बहुत ही अच्छे जानकार थे। तो आज हम लोग 10वें अध्याय पर चलेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, छोटा है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, यानी यहूदी लोग, इज़राइली लोग, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुंध रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा व्यवस्था से प्राप्त धार्मिकता के विषय में ये लिखता है, जो व्यक्ति उनका पालन करता है वह उनसे जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो ये कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को नीचे उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु बाइबल क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूर्ख जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े साहस के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया,
और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। इस पूरे अध्याय में आप देखते हैं कि प्रेरित पौलुस खुद प्रश्न भी करते हैं और उत्तर देते हैं और अपने मन की अभिलाषा के विषय में बातचीत करते हैं। यहाँ 10वें अध्याय के पहले वचन से हम प्रस्तुत करेंगे कुछ बातें। प्रेरित पौलुस पहले कह चुके हैं कि इजरायलियों ने अविश्वास के कारण उद्धार प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वे अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते थे उद्धार के लिए। ये नियम और कानून के विषय में नहीं है, परंतु उद्धार के लिए हमको प्रभु के पास आना पड़ता है। फिर उसके बाद व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह ने दी वो जागृत हो जाती है, वो मर नहीं जाती है। इसलिए हमको क्या करना है, वे नियम जो परमेश्वर ने जीने के लिए दिए हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें सामर्थ और अनुग्रह मिल जाता है, ताकि हम नए नियम में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसीलिए पूरी बाइबल मेरे और आपके हाथ में दी गई है। यहाँ देखते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए यानी इजरायलियों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। ये प्रेरित पौलुस की रोमियो की पत्री में लिखी गई महत्वपूर्ण इच्छा है और प्रार्थना है कि इजरायली लोगों का उद्धार हो। और आप पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार दुख उठाया, जलन उत्पन्न की और बातें बताई ताकि वे लोग पीछे ना रह जाएं। आज हम और आप भी इससे सीख सकते हैं कि कई बार हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, शुरुआत ठीक करते हैं लेकिन बहुत आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि लिखे हुए से भी। और फिर क्या होता है कि हम उद्धार का समाचार देना भूल जाते हैं और उद्धार के बारे में कम बात करते हैं, बाकी चीज़ें बहुत करते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारे चर्च का द्वार शैतान के लिए खुल जाता है और शैतान उस पर राज्य करने लगता है। तो क्या करना चाहिए? आपके और मेरे मन की अभिलाषा ये हो कि आप जहाँ रहते हैं, इंडिया में, अमेरिका में, स्पेन में, जहाँ भी, दिल्ली में, गांव में, आपकी इच्छा ये होना चाहिए आपके लोग उद्धार पाएं। जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक आप उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। जब वो कहते हैं मैं उनकी गवाही देता हूँ, एक अनुवाद कहता है मेरे पास रिकॉर्ड है उनका कि उनकी जो इच्छा है, उनकी जो लगन है वो परमेश्वर के प्रति अटूट है। आप जानते हैं कि यहूदी लोग तो बहुत पक्के होते व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और ये वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उनकी मैं गवाही देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर गॉड और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। और ये समस्या केवल यहूदियों की नहीं, हमारी और आपकी भी है। कई बार हम लोग मौत लिखे हुए से आगे बढ़ जाते हैं और लगता है कि अब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है और अपनी बुद्धि से चलना शुरू हो जाते हैं और फिर ठोकर खाते हैं और फिर कई बार उद्धार छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं और संसार में खो जाते हैं। और कई चीज़ें आती हैं, संसार की अभिलाषाएं, परीक्षाएं, दबाव, पैसे की कमी, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर शैतान धीरे धीरे अपनी दुष्ट आत्माएं भी डाल देता है और फिर वो व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। तो हमें बुद्धिमानी के साथ भी धुन रखना है, होश भी हो, जोश भी हो, जोश भी हो और होश भी हो, दोनों चीज़ें हैं ना।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। अब उन्होंने अपनी योजना बनाई, अपने तरीके से चलने लगे, परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु है उसकी अधीनता में नहीं आए। क्योंकि मूसा ने ये लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है वो उसी से जीवित रहेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी और ये कहा कि अगर आप उस पर चलोगे तो जीवित रहोगे, अगर नहीं चलोगे तो मर जाओगे। और इसलिए उनको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई, क्योंकि वे इतना रम गए थे अपने कार्यक्रम में, अपने ट्रेडिशन में, अपने रीति रिवाजों में, कि वे मसीह को पीछे छोड़ दिया, मसीह को जान ही नहीं पाए। और ये बहुत कुछ होता है। मैंने अपने जीवन में नए मसीह विश्वासियों को देखा है कि उनको कितना भी बताओ, वे ट्रेडिशंस और कई चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, मसीह की व्यवस्था के खिलाफ हैं, उनमें लगे रहते हैं और बहुत लंबा समय लग जाता है तब वो समझ पाते हैं। कई बार समझ लेते हैं वे, लेकिन वे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ वो ये कहते हैं कि व्यवस्था जो पहले दी गई थी उससे वो जीवित रहेगा, अगर व्यवस्था नहीं मानेगा तो फिर वह मर जाएगा। लेकिन इस बात को इजरायली लोग नहीं समझ पाए कि एक नई व्यवस्था अर्थात प्रभु यीशु आ गए हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था भी, भविष्यद्वक्ता भी, भजन संहिता भी और छोटे नबी भी सब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उन्हीं के लिए भविष्यवाणी करते हैं। जब वो आ गए तो इजरायली लोगों के लिए आसान हो जाना चाहिए इस नई व्यवस्था में, नई धार्मिकता में जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित की है। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा और अधोलोक में कौन उतरेगा, और कि मसीह को ऊपर लेकर आए। और फिर लिखा है, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। अब यहाँ एक आर्गूमेंट है। पुराने नियम में मूसा ने ये कहा इजरायलियों को कि समुद्र पार नहीं है वचन, दूर नहीं है, तुम्हारे निकट है। और आपको याद है कि वचन देहधारी हो गया, ये बाइबल बताती है नए नियम में। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि दूर नहीं है प्रभु यीशु, क्यों तुम उससे उद्धार प्राप्त कर सकते हो। और फिर वो कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह को तुम अंगीकार करो और मन से विश्वास कर लो कि उसको मरे हुओं में से जिलाया तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेरित पौलुस केवल उस बात को प्रकट कर रहे हैं जो यहूदी लोग मानते नहीं थे। केवल इतना कह देने से कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे उद्धार नहीं होगा। इजरायली लोग ये हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं मानना चाहते थे। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि तू एक काम करे, मन से अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार करे कि मरे हुओं में से जिलाया। अब ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन पूरी जो बात है, पूरे सुसमाचारों को सुनने के बाद, पूरी पत्रियों को पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा की गवाही ये है कि मनुष्य उद्धार तब पाएगा जब वह प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण विश्वास करेगा। संपूर्ण विश्वास का मतलब ये है कि प्रभु यीशु के अलावा और कोई उद्धार करता नहीं। सब मनुष्य पापी हैं, सब मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह ने उस आवश्यकता को पूरा किया। मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर चढ़ गए, दर्दनाक मृत्यु सही और फिर उनको दफना दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हो गए। ये एक फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट कैसे काम करेगा पूरा, जब हम मुंह से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे कि हे प्रभु ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि मैं पापी था। तो हम पहले पापों को मानेंगे, अंगीकार करेंगे, वी विल कन्फेस आवर सिंस। और जब कन्फेस करेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और फिर लिखा हुआ है कि
मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब मरे हुओं में से जिलाया का मतलब है, यहूदी लोग केवल इस स्टेटमेंट को नहीं मानते थे, तो बाकी को कैसे मानेंगे? अगर यही पता चल जाए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो मालूम है बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मृतकों में से कौन जी उठेगा और क्यों जी उठेगा? वह परमेश्वर ही है। वो मर क्यों गए ये पता चलेगा मेरे पापों के लिए। तो ये पूरी कहानी वहाँ पर आ जाती है। प्रेरित पौलुस पूरी कहानी ना लिखकर संक्षेप में उस समस्या का समाधान कर रहे हैं जो वहाँ पर थी, है ना। ये बात समझना है, नहीं तो आप कहेंगे कि केवल ये विश्वास कर लो यीशु मृतकों में से जी उठे हैं और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं करे। ये वहाँ पर कह रहे हैं जहाँ ये समस्या है। बाकी चीज़ें हो सकता है ये लोग मानते हों, तभी तो चर्च चला रहे हैं। लेकिन वहाँ और लोग भी थे जिनका उद्धार नहीं हुआ, वे यहूदी हैं। तो जो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली वहाँ पर है उसको वो डील कर रहे हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है। इस बात को केवल ना यहाँ पर ही, लेकिन जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइबल प्रोग्रेशन में लिखी गई है। प्रोग्रेशन मीन्स धीरे धीरे लिखी गई। जैसी जब ज़रूरत पड़ी वह समस्या को समाधान करने के लिए वो बाइबल उसका जो वचन है, भविष्यद्वक्ता ने जो बोला और लिखा, वो उस समस्या का समाधान है। ये याद रखना चाहिए। और फिर आगे वो कहते हैं विश्वास किया जाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, जनरस है, यानी सबका प्रभु है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रभु यीशु मसीह तो केवल ईसाइयों का। नो, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल। ये सभी का प्रभु है। कुलस्सियों की पत्री में लिखा है कि उन्हीं ने बनाया है। और यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसमें यही लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और कौन वचन दे धारण हो गया? प्रभु यीशु। तो सब कुछ प्रभु ने बनाया। तो प्रभु सबका मालिक है। प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है, एक का नहीं, ना यूनानियों का, यहूदियों का, ऐसा नहीं। और फिर लिखा है कि वो सबके लिए उदार है। इसीलिए सुसमाचार का प्रचार सब लोगों के लिए बताया गया। प्रभु यीशु ने कहा सारे संसार में जाओ और सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सारे देशों को। तो फिर ये क्यों सुनाओ? क्योंकि एक ही प्रभु है, एक ही उद्धारकर्ता है और उस उद्धारकर्ता के पास हमको और आपको आना है, पूरी दुनिया को आना है। इसलिए वो उदार है। अगर प्रभु से कोई प्रार्थना करे और कुछ मांगे तो प्रभु उनको देते हैं, क्योंकि प्रभु उदार हैं, जनरस हैं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, केवल एक शर्त की, विश्वास करो और मेरे पीछे चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मालूम है। फिर आगे लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब वही बात आ गई ना कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। केवल प्रभु यीशु मसीह कह देने से नहीं, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, परंतु ये हमारे लिए स्पिरिचुअल फैक्ट बनना चाहिए। पर्सनल उद्धारकर्ता, मेरे जीवन का प्रभु, मेरे जीवन का मालिक, मेरे पापों को क्षमा करने वाला, और दूसरा कोई नहीं, केवल यही है। तब उद्धार पाएंगे। इस स्टेज में हमको लाना है। फिर यहाँ बताते हैं कि अगर वो विश्वास कैसे करेंगे जिसका नाम उन्होंने सुना ही नहीं, और फिर कैसे सुनेंगे जब तक भेजे ना जाएं। तो फिर यहाँ एक सुसमाचार की बुलाहट आ जाती है। दूसरे लोग कैसे विश्वास करेंगे अगर उन्होंने उसका नाम सुना ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हैं, विश्वास ही नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका नाम वो कैसे लेंगे? प्रभु यीशु का नाम कोई ना कोई तो हो जो बता सके, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करेंगे? मतलब उसके बारे में सुना ही नहीं है। मैं कई लोगों से जब बातचीत करता हूँ तो गाँव में खास करके
वो कहते हैं कि हमने ये नाम सुना ही नहीं कभी, हमने और नाम सुने। तो अभी ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने ये नाम नहीं सुने हैं। तो अब ये सुसमाचार की एक बुलाहट भी है, आपको और हमको प्रभु यीशु का नाम बताना है। कई बार आज की 21वीं शताब्दी में एक जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये कि चर्च के लोग अगर यीशु को जाने या ना जाने, पास्टर को ज़रूर जाने। वो पास्टर के आगे तो सिजदा करते हैं, पास्टर जो बोल देता है वो तो मान लेते हैं, जो बाइबल बोलती है वो नहीं मानते। इसलिए भारत देश में मसीह लोगों की जनसंख्या अभी तक बहुत कम है, चीन से बहुत कम है, जबकि यहाँ सुसमाचार पहली शताब्दी में आया। कारण यही रहा कि भेजे नहीं गए, और भेजे भी गए तो जिनको भेजा गया उनका उद्धार भी नहीं हुआ। हम लोग कई बार बातचीत करते हैं कि शुरू में चर्चेस थे जो बनाए गए शहरों में, कस्बों में, टाउन्स में, और उन्होंने अपना काम किया चार दीवारी के अंदर, लेकिन चार दीवारी के बाहर वे जाना नहीं चाहते। तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बीड़ा उठाया कि हम वो काम करेंगे, पैरा ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे, सुसमाचार, चर्च प्लांटिंग और अलग अलग प्रकार की सेवाएं करेंगे, सोशल वर्क भी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो भी अपने स्वार्थ में चले गए और वो भी पैसे में अंधे हो गए, और उन्होंने भी वो काम मन से नहीं किया। रिपोर्ट बनाने के लिए किया हो तो किया हो, लेकिन मन से नहीं किया, क्योंकि लोगों के जीवन नहीं बदले। यू may be program and activity oriented people, but you are not soul and people oriented people। मतलब कि हो सकता है आपको एक्टिविटी करना अच्छा लगे, अब ये सेवा है, अब फास्टिंग प्रेयर है, अब ये संडे स्कूल है, अब ये वाली काउंसलिंग है, अब नाइट प्रेयर है, ये सब आप कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे जो उद्देश्य है, वो जो फुलफिलमेंट के लिए प्रभु ने बोला वह नहीं। आप लोगों में रुचि नहीं रखते, आप प्रोग्राम में रुचि रखते हैं। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो यदि भेजे ना चाहें तो प्रचार कैसे करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस भी फेल हो गई। कई कारण अच्छे भी रहे, कई बुरे भी रहे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस आज काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो दूसरे झमेले में फंस गई। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक 9 से 5 टाइम रखा, CL और मेडिकल लीव रखा, और बड़े नियम और कानून दे दिए जो उन्हीं के हैं, बाइबल के नहीं हैं वो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ संस्थाओं में, क्रिश्चियन संस्थाओं में काम किया है, तो मुझे अनुभव है कि वहाँ होता क्या है। और फिर सब काम वो जो संसार की संस्थाएं करती हैं, कॉरपोरेट कंपनीज़, वही सब कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन आत्माएं नहीं बचती हैं। जो बची बचाई भी होती हैं वो भी चली जाती हैं। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, अनुभव से, आंखों देखी, और वहाँ मेरा शरीर भी था, मैंने देखा है, सुना है, और उनको निकटता से देखा है। तो फिर क्या कहना चाहते हैं, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। बहुत साल पहले 1994 में मैं एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने एवरी होम क्रूसेड बनाया, और उनके जो को फाउंडर थे। और 1994 में वो बता रहे थे, प्रार्थना करना सिखा रहे थे, कैसे खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। एजेड थे बहुत, और वो हमारे यहाँ से, इंडिया से, मसीही प्रचारकों के सूखे जूते लेके गए, और वो अपनी टेबल पर, जो ऑफिस में टेबल है, जूतों को रखते हैं अपनी टेबल पर। सब लोग पेपर वेट को रखते थे, पेन का जो होता है ना स्टैंड, उसको रखते हैं, कुछ कैलेंडर वगैरह रखते हैं, परंतु वो नहीं रखते। वो क्या करते हैं, अभी तो पता नहीं शायद वो हैं या नहीं, क्योंकि तब बहुत एजेड थे, और उन्होंने कहा कि मैं उन पैरों को नमन करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो ये पैर जूते पहन कर गए। ये जूते इस बात की गवाही देते हैं कि ये जूते क्या ही सुहावने हैं, वे पैर जिन्होंने इन जूतों को पहनकर पहाड़ों पर सुसमाचार, गाँव में सुसमाचार, देहातों में सुसमाचार, बाजारों में सुसमाचार सुनाया।
तो एक एविडेंस के रूप में प्रभु का धन्यवाद करते हुए वे उस जूतों को जो सूख गए हैं, प्रचारकों के जूते अपनी टेबल पर रखते हैं, इसी वचन के अनुसार जो यशाया की पुस्तक में लिखा है। और फिर यशाया ये भी कहते हैं कि परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। यशाया कहते हैं, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया? बहुत से लोगों ने किया भी नहीं, और वो समस्या आज भी है। आप कितना भी सामर्थ्य के साथ, सच्चाई के साथ बताओ, लोगों की समझ में कम आता है, और उसके लिए हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। कथा कहानियाँ, अपनी बड़ाई और तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट अगर ज़रूरत नहीं है, अगर वही सुनाते रहते हैं और परमेश्वर का वचन नहीं बताते, तो विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। बाइबल कहती है विश्वास मसीह के वचन के सुनने से होता है। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे और रोज़ पढ़ेंगे, तो आपके हृदय में और इवन दिमाग में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की हैं वो भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए विश्वास सुनने से आता है, और सुनाना वचन से होना चाहिए, अलग कथा कहानियों से नहीं। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? वो कहते हैं सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन सारी छोर तक पहुँच गए। सुना सब ने है। आज भी देखते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं तो शहर में और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो बताते हैं कि हमने सुना यीशु मसीह का नाम। परंतु प्रॉब्लम क्या रहा? सुनाने वालों की प्रॉब्लम नहीं रही। रेडियो, टेलीविज़न, पर्सनल इवेंजलिज्म, मीटिंग, हीलिंग मीटिंग्स, मिराकल मीटिंग्स और चर्चिस के द्वारा ये बता दिया गया है यीशु ही प्रभु है। लेकिन इस्राएलियों ने सुना तो था, लेकिन लिखा हुआ है कि विश्वास नहीं किया उन्होंने। और ये 19वें वचन में लिखा है, मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? यस, जानते थे, क्योंकि इजरायली लोगों ने सुना है, पढ़ा है व्यवस्था में कि एक है कोई आएगा, और सारे भविष्यवक्ता प्रभु यीशु के बारे में बताते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनके लोगों ने भी उनको नहीं पहचाना। प्रभु यीशु ने कहा, एक दिन मैं अपनों के घर आया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। और ये कथा आज भी है। प्रभु यीशु कई बार अपने लोगों के यहाँ आते, विश्वास करते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, उद्धार पाते हैं, और फिर मुकर भी जाते हैं। इजरायलियों के साथ ऐसा ही हुआ। क्या इजरायली नहीं जानते थे? यस, जानते थे, क्योंकि मूसा ने ये कहा, मैं उनके द्वारा जो कोई देश नहीं है तुम्हारे मन में जलन उत्पन्न करवाऊंगा। मैं एक मूर्ख जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। अब यहाँ क्या हो सकता है, कैसे इंटरप्रेट करें इसको? प्रेरित पौलुस बताते, मूसा ने जब इजरायलियों ने विश्वास नहीं किया तो अन्य जातियों ने विश्वास किया, दूसरे लोगों ने विश्वास किया, ताकि इजरायली लोग क्या करें? विश्वास कर लें कि हाँ यही प्रभु है। एक छोटा मैं उदाहरण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नए नियम में लूका 4 अध्याय में है, अगर मैं गलती ना करूँ, 25, 26, 27 में, कि एलिया इज़राइल में बहुत सी विधवाओं होने के बाद भी सीदोन के सारफत में भेजा गया। सीदोन के सारफत में, याद रखिएगा, ये सीदोन के सारफत वो जगह है जो इजरायलियों के दुश्मन थे, इजरायलियों को पसंद नहीं करते थे, इजरायली इनको भी पसंद नहीं करते थे। ये इजरायलियों का बुरा मानते थे, बहुत बुरा मानते थे इजरायलियों को। और एलिया को परमेश्वर ने कहाँ भेज दिया? दूसरी जाति के पास। इन्हीं में से आहाब की पत्नी भी थी, जेजेबेल, जिसने बहुत से नबियों का कत्ल कराया और एलिया को मारने के लिए भी धमकी दी, और बहुत से पाप कराए। उसने अपने पति की आत्मा को भी बेच दिया है, बाइबल कहती है। तो आप सोचिए, एलिया को कहाँ भेजा गया? दूसरे देश में, ताकि इनके लोग गुस्सा करें,
इनको लोग कहें ओ एलिया को तुमने वहाँ कैसे भेज दिया। इसको और सरल कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मेरा मेरा रिश्तेदार है और मेरे घर के सामने से निकलकर पड़ोसी के घर में जाके टिकता है, तो मुझे जलन होगी कि भाई क्या बात है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मेरे घर में क्यों नहीं आए, पड़ोसी के घर में क्यों चले गए। और बाद में मुझे पता चले कि पड़ोसी के घर में गए तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं फ़ोन करूँगा, क्या बात है हमारा गेट क्या खुला नहीं था, क्या बात है क्यों क्यों नहीं आए हमारे घर। ऐसे ही प्रभु ने गुस्सा दिलवाया इजराइलियों को। आप सोचो, इजराइलियों को बचाने के लिए प्रभु ने क्या क्या उपाय नहीं किए, और फिर पूरी मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने क्या क्या उपाय नहीं किए। और फिर एलीशा के बारे में भी देखो, एलीशा के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन बाइबल कहती है एलीशा ने और किसी को चंगा नहीं किया। लेकिन दूर के देश का व्यक्ति जो सीरिया का सेनापति था, वह नामान नामक व्यक्ति, वो आया और वो चंगा हो गया। बाकी कोई भी व्यक्ति कोढ़ से चंगा नहीं हुआ इज़राइल में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है लूका 4:27 में। और क्या कहें, बहुत से ऐसे उदाहरण है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को रिस दिलवाई, गुस्सा दिलवाया, ताकि गुस्से में आकर ही कम से कम ये देख लें कि दूसरों का उद्धार हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे आपके अपने घरों में भी ऐसी बात होती है कि कोई व्यक्ति आके रहने लगता है, आपका बेटा है बहुत कमा रहा है बहुत कमा रहा है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति ले जाता है, तो आप मम्मी पापा हैं तो आपको गुस्सा आएगा। या आपकी बेटी बहुत कमाती है और उसको खाना खिला रहे और वो पैसा भी लेके चला जाता है, आपको गुस्सा आएगा, नेचुरली है। इसी प्रकार की गुस्सा को दिलाने के लिए बाइबल बताती है कि क्या हो गया कि वे सब लोग गुस्से से भर गए, है ना। लूका 4:28 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब बातें बताई, एलिया तुम्हारे पास नहीं भेजा गया, एलीशा ने किसी और को चंगा नहीं किया, दूसरों को चंगा कर दिया, तुम पीछे रह गए। जब ये बातें कहीं तो वे सब जो इजरायली लोग बैठे थे प्रभु यीशु के सामने आराधनालय में, वे सब गुस्सा हो गए। गुस्सा क्यों दिलाया परमेश्वर ने? मजा आता प्रभु को? नहीं, मजा नहीं आता, केवल इसलिए कि अपने लोगों का उद्धार हो जाए। आज मैं यही कहता हूँ, कई बार मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। लोगों को लगता है ये क्रोध में, लोगों को लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, परंतु अगर जिस्ट में समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उद्देश्य क्या है। फिर लिखा हुआ है कि जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूक जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े याब के साथ कहते हैं, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, हालेलुया। और उन्हीं में से हम और आप भी हैं। हमने और आपने प्रभु को कभी नहीं जाना, हम लोग तो ढूंढते ही नहीं थे। तो हमारे देश में प्रभु ने एक चेले को भेजा और उन्होंने प्रचार किया, फिर चेलों ने किया और साउथ इंडिया से ये संदेश हमको भी मिल गया, हालेलुया। तो हमको और आपको धन्यवाद करना चाहिए कि हम ढूंढते भी नहीं थे और हमने प्रभु को पा लिया। एक वचन है मुझे अभी याद आया, और वो अच्छा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और ये बात प्रभु यीशु ने कही थी, और इस मेरे लिए आपके लिए फिट होती है ये बात कि प्रभु ने हम लोग को खोज लिया। हमारी और आपकी क्या औकात थी? ज्ञानवान थे? नहीं। बुद्धिमान थे? नहीं। एजुकेटेड थे? नहीं। कुछ भी नहीं, केवल उनका अनुग्रह, उनका प्रेम यहाँ तक चला आया कि मुझको मेरे गांव में प्रभु मिल गए। आपको अपने गांव में, शहर में, मेट्रोज में, सड़क पर, रात में, दिन में प्रभु यीशु मिल गए, हालेलुया। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ये तो बड़ा अनुग्रह है, और मैं कहूँगा ये तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है। मुझ पापी में क्या देखा था, हम लोग गीत गाते हैं जब प्रभु भोज लेते हैं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं थी, कोई खूबी ना थी, प्रभु यीशु ने फिर भी हमको और आपको प्रेम किया। परंतु इज़राइल के विषय में वो एक बात कहते हैं, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा और इसको पूरा कर देंगे, लेकिन उन्होंने प्रभु ये परमेश्वर का इनकार किया।
और इवन प्रभु यीशु का भी इनकार किया। प्रेरित पौलुस ने बहुत कोशिश की। इससे पहले हम लोगों ने प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन किया और आपको पता है प्रेरित पौलुस जब जब वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ उनको कैद में रखा गया रोम में, तब क्या हुआ था कि वे किराए का कमरा लेके सुबह से लेके शाम तक यहूदियों को सुसमाचार सुना रहे हैं। कुछ ने मान लिया और बाकी लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ अलग बात है कहता है, और बात नहीं मानी। आज हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है रोमियो की पत्री 10वें अध्याय से। आइए हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे इसका पालन करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें लगन के साथ, पैशन के साथ, और फिर इन गहरी बातों को समझें भी कि प्रभु कितना महान है, उद्धार का संपूर्ण संदेश क्या है जो आज हमको और आपको प्रचार करना है। हमको और आपको घर से निकलना भी है, क्योंकि जब तक भेजे ना जाएं तब तक लोग कैसे सुन पाएंगे। यू हैव टू सेंड समबडी। आपको भी जाना है, मुझको भी जाना है और भेजना भी है। अर्ली चर्च होते थे वो सेंडिंग चर्च हुआ करते थे, तैयार करते थे और तैयार करके पति पत्नी को भेज दिया करते थे मिशनरी बनाकर, और वे वहाँ पर प्रभु का सुसमाचार सुनाते, वहाँ कलीसियाओं की स्थापना करते और ऐसे बढ़ते जाते थे। आज प्रभु हमारी और आपकी अगुवाई करे ताकि हम इस प्रकार और आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको आशीष देवे। जय मसीह की।